साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट के ऊपर। अगर आप हमारे YouTube चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर चिकित्सा विभाग की 8 कैडर की जो भर्तियां इस टाइम पे प्रक्रियाधीन है, उनके बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण बात को लेकर के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिसकी संभावना हमें लग रही थी कि आचार संहिता लागू होने वाली है, और स्टूडेंट्स आज आपकी आचार संहिता लागू हो भी गई है। आज राजस्थान के अंदर आपकी आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके आज आचार संहिता लागू हो गई है। और आपके चुनाव जो राजस्थान में है वो 23 नवंबर को आपके चुनाव होने हैं, और आपके परिणाम की बात करें तो 3 दिसंबर को आपके परिणाम आएंगे। तो 23 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगा दी गई है। तो जो चिकित्सा विभाग और जो कोई से भी डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं वो अब फंस चुकी है किसमें, आचार संहिता में। अब आपकी चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां हैं उनके कंप्लीट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपको जो आज कितनी तारीख हो गई, आज 9 अक्टूबर हो चुकी है, और 3 तारीख तक आपको वेट करना है। 9 अक्टूबर से 9 नवंबर और 9 दिसंबर, लगभग 55 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा आपको ज्वाइनिंग के लिए। अभी जो संभावना है कि आपको 55 दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता में आपकी, क्योंकि चुनाव भी माहौल है, अब आपकी भर्तियां शायद ही कंप्लीट हो, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो अब आपकी भर्तियां कंप्लीट नहीं होगी, सीधा सीधा असर आपकी जो भर्तियां हैं उनके ऊपर आचार संहिता का पड़ने वाला है। अब कहीं स्टूडेंट्स बार बार मैसेज करने के बाद भी फिर वही बात पूछते हैं, सर सबसे पहले होल्ड वाले अभ्यर्थी है जो स्टूडेंट्स है क्या करें। आपसे कई बार कहा जा चुका है कि होल्ड वाले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, जो करेगा सीफू करेगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी है सीफू अपने लेवल पर, चाहे वो कोई से भी स्टेट में हो, आपका कोई सी भी डिग्री हो, आपकी 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो, उसकी जांच केवल सीफू करेगा। वो अपने अनुसार उसकी जांच कर लेगा। आपको होल्ड वाले को कोई भी परिवेदना नहीं लगानी है। अगर आप परिवेदना लगाते हो तो आप उसके अंदर और फंस सकते हो, आप गलती से आपकी और कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए होल्ड वाले विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना। आपकी जितनी वैकेंसी, उस वैकेंसी के अंदर आपका सिलेक्शन हो रहा है, केवल सीफू को कुछ डाउट्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो आपके वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है उसको लेकर सीफू कर लेगा। उसके बाद में आपकी और फाइनल जो वरीयता सूची आएगी उसके अंदर आपको होल्ड से हटा दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना। इसके बावजूद, इतना कहने के बावजूद फिर मैसेज करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, सर होल्ड वाले स्टूडेंट्स क्या करें। फिर कह रहा हूं आपको कुछ नहीं करना, परिवेदना आपको नहीं लगानी है। अब एक और डाउट है स्टूडेंट का, सर हमारे तो सारी ही डॉक्यूमेंट्स राजस्थान से फिर भी हमें होल्ड में रख दिया। अरे भाई लोगों, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उस टाइम पे हो सकता है सीफू ने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया हो, सीफू को कोई डाउट्स हो, आपकी जो मान लो एएनएम हो, जीएनएम है, नर्सिंग है, कोई सी भी डिग्री है, 10th है, 12th है, सर्टिफिकेट है, बोनस का जो सर्टिफिकेट है, और कोई खेल सर्टिफिकेट है, कोई भी हो, अगर सीफू उनको वेरीफाई करना चाहता है दोबारा तो आपको होल्ड पे डाल दिया होगा। इसमें क्या हो गया, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके बाद में परिवेदना किसको लगानी है। परिवेदना एक साफ शब्दों में आपको समझा दूं कि मान लो आपकी कट ऑफ आपकी कोई कैटेगरी की 55 गई है, और आपके 55 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, और आपके 56 आपके अंक है या 55 पॉइंट एक भी आपके अंक है, तो आपको क्या लगानी है, आपको परिवेदना लगानी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कम वाले का सिलेक्शन आपका प्रोविजन लिस्ट में उसका नाम आया है तो आपको परिवेदना लगानी है, 100% आपको क्या लगानी है, परिवेदना लगानी है।
ठीक है। और जो कई स्टूडेंट्स जो खेल वाले स्टूडेंट्स जो खेल जो कोटे से वो भी कहीं के मैसेज आ रहे हैं, उनको लेकर भी आपको पहले 2019 के अंदर जो एक संशोधन किया गया था कि 2% जो खेल कोटे में आते हैं, 2% किस में आते हैं, खेल कोटे में आते हैं, उन्हीं को उन 2% जो खेल कोटे में आते हैं, जो खेल उन्हीं को शामिल किया गया है, बाकी को शामिल नहीं किया गया। अगर फिर भी 2% के कोटे में आप आते हो और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप परिवेदना लगा सकते हो। इसके बाद आता है क्या आचार संहिता में ज्वाइनिंग होगी। स्टूडेंट्स आपकी आचार संहिता में ज्वाइनिंग होना असंभव है। अब आपको 3 दिसंबर बाद में अर्थात दिसंबर में ही आपकी ज्वाइनिंग जहां तक है 99% जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आचार संहिता में ही संभव होगी। इसके बाद परिवेदना कैसे लगानी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। पहले भी आपके सितंबर में जब डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती थी, कुछ रह गया था, किसी ने कैटेगरी चेंज करवाई थी, उस टाइम भी परिवेदना लगाई थी। एक बार फिर बता देता हूं, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी है। सीफू के जो स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग है जो आपका है सीफू, उसको एक एप्लीकेशन लिखनी है, विषय आपको डालना है उसके अंदर, फिर लिखना है कि नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, अपनी आईडी, ये मैंने ये वो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, ठीक है, मेरे से कम वाले स्टूडेंट का नंबर आया, मेरी ये परसेंटेज है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जो फॉर्म भरा था जो परसेंटेज उसके अंदर आ रही थी आपकी बोनस अंक जोड़ने के बाद उसको और उसके साथ लगाना है। और आपको जो ये आपका ग्रीवेंस पोर्टल है, आपको ऑनलाइन पोर्टल दिख जाएगा, सीफू की साइट के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको परिवेदना लगानी है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, कोई मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, कोई क्या अपलोड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, नहीं, आपको जो आपका एप्लीकेशन और जो आपकी उसके अंदर जो आपके अंक बन रहे हैं, आपकी परसेंटेज बन रही है कि मेरी 70 थी और मेरे से कम वाले का नंबर आ गया है, तो जो 70 बन रही है तो उसका जो प्रूफ है वो आपको उस परिवेदना में लगाना है, ठीक है। आचार संहिता लग चुकी है राजस्थान के अंदर, अब आपकी भर्तियों का कंप्लीट होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पहले आप ही लोग जल्दबाजी कर रहे थे, प्रोविजनल लिस्ट जारी करो, प्रोविजनल लिस्ट जारी करो। सीफू ने भी आनन फानन में आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी, और आज भी जो चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने कहा भी है कि हमारे पास 4000 स्टूडेंट्स है, उनका दस्तावेज दोबारा से जांच करना है, हमें कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए। और सही भी बात है, जिससे कि कोई फर्जी स्टूडेंट्स है, कोई भी जिसके कोई भी हो, कैसा भी स्टूडेंट है, अगर वो फर्जी है तो उसको बाहर किया जाए, और जो स्टूडेंट सही है उसको अंदर लिया जाए। इसलिए महीने भर का टाइम लगेगा, तो महीने भर का टाइम लगेगा। और सीफू ने भी फ्रेश नोट जारी करके आपको बताया है कि हमें 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा, तो 1 महीने में आपका काम हो जाएगा। चुनाव आगे है ही, आपको पता है, आचार संहिता लग चुकी है, तो आपकी दिसंबर में जो आने वाली नई गवर्नमेंट है या दिसंबर में गवर्नमेंट आती है वही आपकी इस भर्ती को कंप्लीट करा पाएगी, ठीक है स्टूडेंट। यह आपके लिए एक सूचना थी, क्योंकि आपके मैसेज भी आ रहे थे बार बार। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके, धन्यवाद।